Yes, my dear students, once again I welcome you all on my YouTube channel. जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नए फिजिक्स के टॉपिक्स को लेके आता हूं और उस पर बेहतरीन डिस्कस करके आपको क्लैरिटी प्रदान करता हूं, उसी कड़ी में आज हमारे पास आएगा सिस्टम ऑफ फोर्सेस। मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि सिस्टम क्या होते हैं और किस तरह की हम लोग सिस्टम पर फोर्सेस लगा सकते हैं। कोई भी एक स्ट्रक्चर होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम। अब उसमें उस स्ट्रक्चर पर हम बहुत तरह से लोडिंग या यूँ कह लीजिए कि फोर्स लगा सकते हैं, तो वैसे सिस्टम्स को हम लोग कहेंगे सिस्टम्स ऑफ फोर्स। एनी स्ट्रक्चर, सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? एनी स्ट्रक्चर विच is acted by a number of force in a different ways and in a different directions. Let us discuss one by one. मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि systems of force can be broadly divided into the two category. You can see it here: coplanar forces and non-coplanar forces. Coplanar मतलब co मतलब same, planar मतलब समतल पर। तो एक ही समतल पर आने वाले उन सभी फोर्सेस का हम लोग कह सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर को वास्तविक में तीन बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। कैसे प्लेन में? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। सो इन थ्री डायमेंशनल वेज ए प्लेन वुड हैव द थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन: एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स। लेट अस कंसीडर वन बाय वन। हम सिर्फ ये कहते हैं एक्स वाई प्लेन को मैं लेता हूँ। जैसे मैं ग्राउंड को कंसीडर करता हूँ, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, और एक्स और वाई डायरेक्शंस को मिला देने पर, एक्स और वाई डायरेक्शंस के एक्सिस को मिलाने पर एक फ्लैट बनेगा। उस फ्लैट को हम लोग प्लेनर सरफेस ऑन एक्स वाई प्लेन कहेंगे। चलिए मैं सबको एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले बारी आती है कोप्लेनर का, जो एक ही प्लेन पर फोर्स लाई करते हैं। नॉन कोप्लेनर का वैसे प्लेन जहां एक से ज्यादा प्लेन होंगे, मे बी थ्री डिफरेंट प्लेन्स और टू डिफरेंट, उसको भी मैं स्टडी करूंगा। कोप्लेनर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेनी सब डिविजन्स। लाइकवाइज कोलिनियर फोर्स, कोलिनियर नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिव। एक ही लाइन पर जो फोर्स लाई करते हैं वो कोलिनियर फोर्स कहलाएंगे। एक ही लाइन पर, मे बी लाइक लाइन और मे बी अनलाइक लाइन, मतलब मे बी पैरेलल और मे बी अनपैरेलल लाइन, but they are called the collinear, मतलब having the same line, and the forces are along the same line, they are said to be a collinear force. कोप्लेनर कोलिनियर, एक ही प्लेन पर एक ही लाइन पर अगर होंगे तो कोप्लेनर कोलिनियर कहलाएंगे। कोप्लेनर हो और नॉन कोलिनियर हो, एक ही प्लेन पर हो और अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हो, उसे हम लोग कोप्लेनर नॉन कोलिनियर कहेंगे। कोप्लेनर एक ही प्लेन पर हो और सब के सब एक ही पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करते हो, वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर एंड कॉन्क्यूरेंट। बहुत सारे, कम से कम दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही प्लेन पर हो एंड दे ऑल इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, दे आर सेड टू कोलिनियर एंड कोप्लेनर। तीसरा आता है पैरेलल, कोप्लेनर एंड पैरेलल। एक ही प्लेन पर फोर्स हो लेकिन दे आर पैरेलल, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर पैरेलल। यहां पर दो कंडीशन में बढ़ सकता है, पैरेलल में बी लाइक पैरेलल फोर्सेस और पैरेलल में बी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सो हियर वी विल डिस्कस इनटू टू डिफरेंट फोर्स। नॉन पैरेलल, कोप्लेनर एंड नॉन प्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर हो एंड दे आर नॉट पैरेलल। इट मीन्स हो गया कि दे विल नॉट बी इंटरसेक्टिंग। नॉट पैरेलल का मतलब हो गया दे विल नॉट बी मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। ऑल फोर्सेस विल नॉट मीट एट ए कॉमन पॉइंट। इन सभी का मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। उससे पहले नॉन कोप्लेनर फोर्स। नॉन कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ये सारे फोर्स एक प्लेन पर तो रहे ही नहीं, एक हो तो सारे को हम लोग कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। और दो प्लेन पर अगर फोर्स डिवाइड हो जाए या दो से ज्यादा प्लेन पर डिवाइड हो जाए, सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। चलिए मैं अब बारी करता हूं एक एक करके। सबसे पहले कोप्लेनर, आप ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले तो कोप्लेनर को ही एक्सप्लेन करता हूं। कोप्लेनर सबसे पहला फोर्स आ गया।
अब आपके सामने मैं एक प्लेन बनाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये प्लेन हो गया और मैं इस प्लेन का नाम भी देता हूं जस्ट लाइक इट इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई एंड दिस इज द जेड प्लेन। आप समझ सकते हैं कि ये प्लेनर किस तरह से होगा। जैसे किसी बेड पर एक चादर को बिछा दिया जाए, एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन को x मान लीजिए, दूसरे को मान लीजिए y, तो दे आर सेड टू बी द एक्स वाई प्लेन। तो ये पूरे के पूरे क्या हो गया, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब इस एक्स वाई प्लेन में आपको देखिए कई फोर्सेस है, एक फोर्स यहाँ पर है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स, बट दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो सच टाइप ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3, F4 are said to be the coplanar. तो they all are coplanar in a XY plane. चलिए दूसरा प्लेन आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने किसी ऐसे लिया, आप यहां पर भी दिखाता हूं मैं आपको। Let us suppose this is a Z direction and this is the X direction. ये ZX प्लेन पर मैं आपको शो करता हूं। सपोज कीजिए ZX प्लेन पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक ये फोर्स देखिए, दूसरा ये फोर्स देखिए और तीसरा ये फोर्स देखिए। दे ऑल फोर्सेस F1, F2 एंड F3 आर एक्टिंग ऑन ZX प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या हो सकता है? अगर इसको हम लोग Y मान लें तो ये वाला प्लेन जो हो जाएगा हमारे पास, इस प्लेन का नाम क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं ये हमारे पास Z एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, तो ये ZY प्लेन हो गया। तो ZY पर कोई नहीं है, सारे के सारे फोर्सेस हैं ZX पर। और अगर ZY और ZX दोनों पर रहेंगे तो दैट विल बी नॉन कोप्लेनर। बाद में मैं डिस्कस करता हूं। तो आपके सामने यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि व्हाट इज ए कोप्लेनर फोर्सेस ऑन टू डिफरेंट केसेस। दिस इज ऑन ए XY प्लेन एंड दिस इज ऑन ए XZ प्लेन या ZX प्लेन। नेक्स्ट, अब बारी आपके पास आती है कोप्लेनर कोलिनियर की। सेकंड, कोप्लेनर एज वेल एज कोलिनियर। कोप्लेनर और कोलिनियर। कोप्लेनर मतलब ऑन सेम प्लेन, ऑन सेम प्लेन, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर। व्हाट इज द कोलिनियर? lying on, they all have same line of action. स्पष्ट रूप से आ गया। तो सेम प्लेन पर भी होना चाहिए एंड दे ऑल हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं, आप देखिए और इंजॉय कीजिए। एक बार पुनः मैं आपके पास XY प्लेन पर हूं और ये सपोज के लिए ये Z हो गया इस प्लेन पर। अब कहता है कि यहां पर एक बॉडी है, उस पर देखिए ये फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इस पर इधर लग रहा है। दूसरे केस में देखिए ये ऐसे करके लग रहा है और दूसरा ये ऐसे करके लग रहा है। दिस इज ए F1 एंड F2, दिस इज अगेन F1 एंड F2। एक पॉइंट मास पर ये फोर्स लग रहा है। यू कैन सी बोथ द फोर्सेस हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। डायरेक्शन सेम नहीं कह सकते हैं। डायरेक्शन का मतलब हुआ, लाइन का मतलब दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो सकते हैं और डायरेक्शन का मतलब वन यूनिक और स्पेसिफाइड डायरेक्शंस होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब ये दोनों तरफ जा सकता है। तो यहां पर क्या है? दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शंस एंड दे आर अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, बट दे आर कोलिनियर एज दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो कोप्लेनर भी हो गया एंड कोलिनियर भी हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कोप्लेनर एंड कोलिनियर। नेक्स्ट, अब आपके पास है कोप्लेनर एंड कंक्यूरेंट। कोप्लेनर एंड कॉन्क्यूरेंट। What is the meaning of concurrent? कोप्लेनर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। What is the meaning? Concurrent, all forces meet at a common point. All forces meet at a common point
एंड कोप्लेनर मतलब ऑल फोर्सेस लाई ऑन सेम प्लेन। अब आपके सामने स्पष्ट हो गया कि एक ही प्लेन पर हो और सारे के सारे फोर्स एक ही पॉइंट पर कट करते हो। फॉर एग्जाम्पल सी दिस केस, मैंने इसको दिया x y एंड दिस इज द z एक्सिस, तो मैंने x y प्लेन पर ही, आप देखिए एक का लाइन ऑफ एक्शन है, दूसरा का लाइन ऑफ एक्शन है, तीसरा का लाइन ऑफ एक्शन से, तीन फोर्स हो गया, F1, F2 एंड F3, दे ऑल मीट एट ए कॉमन पॉइंट, लेट द कॉमन पॉइंट बी O। ऐसे फोर्स को मैं क्या कहूंगा? कोप्लेनर। चूंकि ये आप देख सकते हैं XY प्लेन पर है और XY प्लेन पर भी दे हैव ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर दो फोर्स कटता एक पॉइंट पर, तीसरा वहां से नहीं पास करता, वो कोप्लेनर नॉन कंक्यूरेंट का एग्जांपल हो जाता है। यहां पर ये क्या है? कोप्लेनर एंड कंक्यूरेंट। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है कोप्लेनर एंड पैरेलल। कोप्लेनर एंड पैरेलल, यस, कोप्लेनर एक ही प्लेन पर लाई करते हो। जैसे इसे हम फिर से देखिए, थोड़ा बढ़िया डिजाइन से देखिए, इसे ऐसे कर दिए, आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हो। ये टॉप पर एक प्लेन हो गया। इसमें क्या कहता है? कोप्लेनर एक ही प्लेन पर लाई करें। चलिए, वेरी गुड, मैंने इसे एक प्लेन पर लाई करा और कहता है दे आर पैरेलल। इसके एक और फोर्स को मैंने ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोप्लेनर पैरेलल। लेकिन इस कोप्लेनर पैरेलल में क्या है? लाइक हो गया, मतलब एक ही लाइन में है। कोप्लेनर, पैरेलल एंड लाइक। तो F1 और F2 के बारे में हम क्या बता सकते हैं? कि दे लाई ऑन ए सेम प्लेन। आप देख सकते हैं टॉप प्लेन पर है। आप अगर इसको x मान लीजिए, नाउ लेट अस कंसीडर दिस टू बी द y, तो XY प्लेन पर है। ये डाउन पर भी एक XY प्लेन आएगा, लेकिन यहां भी XY प्लेन है। और ये F1 एंड F2 कोप्लेनर एक ही प्लेन पर और पैरेलल, दे आर पैरेलल। एंड पैरेलल में भी कंडीशन क्या है? लाइक। लाइक का मतलब क्या होता है? दे हैव ए यूनिक डायरेक्शन। दे हैव यूनिक, यूनिक का मतलब एक खास डायरेक्शन। नेक्स्ट, अब आपके पास है कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल। कोप्लेनर अभी भी स्पष्ट रूप से एक ही प्लेन पर है। कोप्लेनर एंड नॉन पैरेलल। इसको भी जरा सा हम लोग एनालाइज कर ले, कैसा हो सकता है। अब आप आइए इसके टॉप पर आइए, वन प्लेन, इसको भी मैंने x दिया और इसे y दिया। अब क्या कहता है? कोप्लेनर है बट नॉन प्लेनर है। एक देखिए यहां पर है, दूसरा ऐसे है और तीसरा ऐसे है। इफ आई कॉल दिस एज ए F1, दिस इज ए F2 एंड आई कॉल इट इज ए F3। आप देख सकते हैं दो फोर्स इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ऑल फोर्सेस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, एज वेल एज अगर ये दो फोर्स पैरेलल है तो ये तीसरा इसके साथ पैरेलल नहीं है। मतलब ऑल द थ्री फोर्सेस आर नेवर पैरेलल टू ईच अदर। सच टाइप ऑफ ए फोर्सेस सिस्टम F1, F2, F1, F2, F3 आर कोप्लेनर, एक प्लेन पर हैं बट नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। So they can be categorized as coplanar and non-planar forces. Like that, now we start on non-coplanar forces. Next. Non-coplanar force means all the forces acting on the system
on the system. All the forces acting on the system are not lying on same plane. For example, आप देखिए इसकी, एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। इसके पास आप देख सकते हैं कि 6 प्लेन है, लेकिन 2 प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, से दे फॉर्म 3 प्लेन्स ऑफ सेम नेम। 3 प्लेन्स हो गए। ऑफ कोर्स देयर आर 6 प्लेन्स, यहां पर इसमें 6 प्लेन्स हैं। 3 प्लेन्स आर सिमिलर, 2 प्लेन्स आर सिमिलर। इस पूरे 6 प्लेन में 2 प्लेन पेयर में सिमिलर हैं। जैसे ये अगर फ्रंट की फेस को ले लिया जाए, अगर मैं इसे x मान लूं और इसे z मान लूं, तो ये प्लेन कौन सा हो जाएगा? xz प्लेन। अगर मैं इस दिशा को y मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा? y और x प्लेन, ये वाला सॉरी, y और z प्लेन, ये yz प्लेन हो जाएगा। और अगर मैं टॉप वाले को ले लूं, तो ये x आप देख सकते हैं, तो ये x हो जाएगा और ये वाला y हो जाएगा। तो दिस इज द XY प्लेन। चलिए, मेरे पास सभी कुछ आ चुका है, एक एक करके मैं सभी को समझता हूं। यहां पर इसे x मान लेते हैं। सबसे पहले आप इस प्लेन पर आइए, मैं इस पर एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, और एक फोर्स मैं इस प्लेन पर लगा दिया। अब क्या मैं कह सकता हूं कि आर दे कोप्लेनर? क्या ये दोनों फोर्स F1 एंड F2 कोप्लेनर हैं? आप क्या कहेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है कोप्लेनर? F1 लाइज ऑन XZ प्लेन, है ना? F1 लाइज ऑन XZ प्लेन। चलिए, बढ़िया बात है। एंड F2 लाइज ऑन किस प्लेन पर है? ये Y है और Z है, YZ प्लेन। सो दे आर नॉट कोप्लेनर, सो दे आर नॉट कोप्लेनर। अब मैं एक को और भी दिखा सकता हूं। एक फोर्स मैं और भी लगा दिया, इसके ऊपर ले लीजिए। लेट अस सपोज F3। F1, F2 and F3 are all lying on different planes. In the second category, F1, F2 and F3, they all lie on different planes. आप देख सकते हैं सभी के सभी डिफरेंट प्लेन्स में। ये प्लेन्स का नाम क्या हो जाएगा? ये एक प्लेन हो गया, ये इधर वाला एक प्लेन हो गया, और ये प्लेन तीसरा प्लेन हो गया। तो तीनों अलग अलग प्लेन पर होते हैं। इस तरह से नॉन कोप्लेनर हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि नॉन कोप्लेनर्स को मैं कैसे क्लासिफाई कर सकता हूं? तो नॉन कोप्लेनर में क्या ये संभव है कि ऑल द फोर्सेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट? यस, दे पॉसिबल। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? कंक्यूरेंट कोप्लेनर फोर्स, कंक्यूरेंट कोप्लेनर फोर्स। इसमें क्या हो गया? इफ ऑल द फोर्सेस मीट एट ए कॉमन पॉइंट। आप यहां पर देखिए, ये आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट प्लेन्स है। यहां पर आप देखिए, एक फोर्स आपके पास ऐसे जा रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे जा रहा है, और तीसरा फोर्स, ये दोनों क्या हो गया? इस प्लेन पर लाइन करता हुआ, है ना, इससे पास करता हुआ। हम इसे यू करके एक बार थोड़ा सा और पाइए, ज्यादा बेहतरीन ढंग से। एक फोर्स ऐसे पास करता हुआ, यहां पर ओरिजिन के पास मैं टच कराता हूं। आप देखिएगा ध्यान से, ऐसे। ये देखिए, एक फोर्स को मैंने इस एक्सिस पर लिया, दूसरे को मैंने इस एक्सिस पर लिया, जेड एक्सिस पर, और तीसरे फोर्स को मैंने वाई एक्सिस पर लिया। तो ये पॉइंट क्या बच्चे लोग हो गए? दे इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ये जो ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है ऑन ए 3 डायमेंशनल एक्सिस, इट नथिंग बट नॉन कोप्लेनर एंड कंक्यूरेंट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्यों हो गया? दे डू नॉट लाई ऑन ए कॉमन प्लेन बट कंक्यूरेंट। लेकिन ये कंक्यूरेंट भी है। क्या तीनों लाइन पर रहने वाला कोलिनियर हो सकता है? कोलिनियर एक लाइन में नेवर।
अगर कोई एक लाइन ऐसे जाएगा तो दूसरा लाइन वैसे जाएगा, तो दो ही प्लेन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट लाइन। तो नॉन कोप्लेनर कोलिनियर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सच टाइप ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या हम ये माने कि सारे के सारे अलग अलग प्लेन पर हो एंड दे आर पैरेलल? कभी नहीं हो सकते। अगर एक का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, दूसरे का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो तीसरे का ऐसे जाता होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो जो दो पॉसिबल केसेस हो गए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब क्यों हम लोग इससे पूरा डिटेल में एनालाइज करते हैं, इसके पीछे भी एक रीजंस होते हैं। जब आपके सामने बहुत सारे फोर्स होते हैं तो अब उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा, उस रिजल्टेंट इफेक्ट को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं in a different three directions. That is called a resolutions of forces along three perpendicular different directions. और उसके बाद मैं उन सभी का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। वो रिजल्टेंट कैसे आ जाते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास सारे फोर्स x डायरेक्शन में fx हो गए। दिस इज सम ऑफ समेशन x, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन x। दूसरे तरफ हो गए सम ऑफ y फोर्सेस, y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को, और उसी तरह से सम ऑफ अगर z फोर्सेस ले लिए तो इन तीनों का सबसे पहले बहुत सारे फोर्स को मैं क्या करूंगा, x, y और z एक्सिस पर रिजॉल्व करूंगा। उस रिजॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर साइन मैं सबको जोड़ता चला जाऊंगा और सबका एक कलेक्टिव या रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड f। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा समेशन fx का स्क्वायर समेशन fy का स्क्वायर प्लस समेशन fz का स्क्वायर, ये तीनों का स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को जब भी सिस्टम्स ऑफ फोर्सेस मिलता है तो उसके लिए जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट का मतलब ये क्या हुआ कि कैन यू रिजॉल्व ऑल दी फोर्सेस इनटू ए सिंगल फोर्स। यस, दैट इज ए पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, एनालाइज ऑल द फोर्सेस अलोंग थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग थ्री डिफरेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शंस और विथ प्रॉपर साइन। और जब वो सारे आ जाएं तो रिजल्टेंट विल बी समेशंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब इसके बाद अगले चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए स्ट्रक्चर और एक्टिंग ऑन ए सिस्टम। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारे फोर्स अगर किसी सिस्टम पर एक्ट करते हैं तो क्या वो सिस्टम बैलेंस कंडीशंस में हो सकता है, अपने ओरिजिनल स्टेटस ऑफ रेस्ट या मोशन को मेंटेन कर सकता है कि या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इन सभी फैक्ट्स को एनालाइज करने के लिए मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।